मेथड ऑफ स्क्वेयर्स एंड कर्व फिटिंग। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ये कर्व फिटिंग का है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें मेथड्स बताने हैं लिस्ट स्क्वायर के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के और कर्व को फिट करने के, ठीक है। अब देखो इस जो ऊपर आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है दिस फिगर 9.1, ये क्या है कि सपोज हम कह रहे हैं एक्स और वाई जो है वो हमारी हाइट एंड वेट हैं किसी स्टूडेंट के, या एक्स किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किसी दूसरे को, और आपके पास एक्स में x1 x2 x3 अप टू xn है, वाई में भी y1 y2 y3 अप टू yn है। यानी सपोज मान लो हाइट्स एंड वेट्स ऑफ n स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप प्लॉट करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो कैसे, x1 y1 है ना, आप अगर उसमें कुछ भी लेते हो कि मान लो आपको ये लेना है कि मैं x1 y1 ले रही हूँ, x2 y2 ले रही हूँ, है ना, या आप इस तरह से उसको लिखते हो कि भाई जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ ना, ये x1 है y1 है, ठीक है, फिर x2 है y2 है ना, x2 है y2 है, तो आपने x इधर आपने x प्लॉट किया, इधर आपने y प्लॉट किया, एक डॉट आ गया, फिर आपने दूसरी वैल्यू पुट की, फिर तीसरी वैल्यू प्लॉट की। तो इस तरह से जब आप उसको प्लॉट करते हो सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद जब आप मतलब आपने डायग्राम, आपको एक डायग्राम मिल जाता है। डायग्राम किस चीज़ का, डायग्राम ऑफ डॉट्स, डायग्राम ऑफ डॉट्स, डिफरेंट डॉट्स आ जाएंगे x1 y1 की वैल्यूज़ के लिए, इसे बोलते हैं स्कैटर डायग्राम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम से हम जो है देख सकते हैं कि हमारा कर्व किस शेप का है, अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाता है हमारे कर्व का, ठीक है। लेकिन जर्नल प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कर्व, उनकी कर्व की इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसमें जिस कर्व में हमारा वो जो डाटा हमें दिया हुआ है वो फिट हो सके। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ कर्व विच फिट ए गिवन सेट ऑफ डाटा, उसको बोलते हैं कर्व फिटिंग, उसको क्या बोलते हैं, कर्व फिटिंग, ठीक है। अब ये जो आपके ये जो डायग्राम स्कैटर डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला डायग्राम जो आपको बता रही हूँ, इसको आप ये भी कह सकते हो कि हम इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं टू फिट ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ऐसी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसको फिट करने के लिए भी हम जो है इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। सो मेथड ऑफ मतलब फिटिंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब एक कर्व के अलावा हम सेट ऑफ डाटा को जो फिट करते हैं, मतलब अगर हम ये कहें कि सेट ऑफ डाटा को, उसको बोलते हैं उसको किससे कर सकते हैं, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से। अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि हमारे को कर्व फिटिंग क्या होती है और स्कैटर डायग्राम क्या होता है। अब है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि हमें बेस्ट फिटिंग लाइन देखनी है। बेस्ट फिटिंग लाइन कौन सा कर्व बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, पैराबोला बन रहा है, कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा पॉइंट्स ले लेंगे। कौन से डेटा पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया ये वाले डेटा पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। इनको हम प्लॉट कर देंगे xy एक्सिस पे, और उसके बाद हम जो है अब जो इसने देखो इस कर्व में, अभी मैं आपको दिखाऊं तो इसने ये कर्व बनाया हुआ है, इसमें ये जो इसने d1 d2 d3 ये बनाए हुए हैं ना, d1 क्या है, डेविएशन है, यानी कि रेजिडुअल एरर है हमारे पास। अगर हमने ये देखना है कि डिफरेंस है किसमें, x1 और y1 की वैल्यूज़ में, दूसरी वैल्यू में, तीसरी वैल्यू में, तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन है, ठीक है, विच इज़ टर्म्ड एट डेविएशन कह लो, एरर कह लो, रेजिडुअल कह लो। दैट में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम गुडनेस ऑफ फिट निकालें, गुडनेस ऑफ फिट कर्व निकालें, ठीक है, तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसको इस क्वांटिटी से निकाला जा सकता है, गुडनेस ऑफ फिट को इससे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मीन्स जितने डेविएशंस आएंगे, अगर ये कम आ जाए, इसको पूरे को टोटल करके देखो, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए मिनिमम। अगर ये कम आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि अगर इफ़ दिस इज स्मॉल तो द फिट इज़ गुड, इफ़ इट इज़ लार्ज द फिट इज़ नॉट गुड, ठीक है। सो दैट शुड बी मीन्स ये डेविएशन के स्क्वायर्स जो हैं d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए। तो अगर हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा कर्व जो ये प्रॉपर्टी रखता हो डाटा को फिट करने की, ठीक है, इन द लिस्ट स्क्वायर सेंस, इन द लिस्ट स्क्वायर सेंस, तो और दूसरे शब्दों में आप कहो कि जो मैं कह रही हूँ कि सम ऑफ स्क्वायर्स, जो ये मैं कह रही हूँ ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, एक्चुअली तो ये d1 d2 डिफरेंसेस ही हैं ऑफ एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है, फ्रॉम देयर
एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। इस क्राइटेरिया को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको पता है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये आता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि a11 x1 हमारे पास मान लो m लीनियर इक्वेशंस है ना, m लीनियर इक्वेशंस है। ये देखो m, इधर देखो आप, ये m लीनियर इक्वेशंस बन रही हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू m तक, और किस में? n अननोन्स में। अगर इस साइड देखोगे तो n अननोन्स है, ठीक है। तो आपके पास x1 x2 x3 अप टू xn जो है वो n अननोन्स हैं, a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अब इन सेट ऑफ वैल्यूज़ को आप मतलब इनकी वैल्यूज़ देखोगे, इनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, इनका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एरर्स निकाल लेते हैं। एरर्स किसकी निकाल लेते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा, जो हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे, स्क्वायर्स के डेविएशंस की। ये देखो, इस इक्वेशन से हम एरर्स निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये रेजिड्यूल्स का स्क्वायर ये है, ये एस में देख रहे हो, a11 x1 a2 a12, ये जो मैं ये बात कह रही हूँ इस पॉइंट की, ये ठीक है, पहले का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा ये, आप इसको और देखो, दूसरे का, ये दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर अप टू दिस, ठीक है। इसमें अब आप हर एक का, मान लो आपको पहली वैल्यू निकालनी है तो इसको आपने s से डिनोट करा, ठीक है। इसको आपने किस से डिनोट कर दिया? इसको आपने इस s से डिनोट कर दिया। अब इस x का अगर आप x1 से पार्शियल डेरिवेटिव लेकर इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे, इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे, आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन आएगी। फिर दूसरे वेरिएबल से उसका पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वेट टू ज़ीरो कर देंगे, दूसरी आएगी अप टू xn। तो आपके पास n अननोन नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी, जिन्हें सॉल्व करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो कांस्टेंट की और अपनी इक्वेशंस को फिट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसका आपको ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करोगे तो सारा क्लियर आ जाएगा। फाइंड द मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको आपने x में इसके स्क्वायर्स ले लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, सॉल्व करना है, इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को करोगे तो आपको देखोगे आप x और y की वैल्यू आपके पास बड़े आराम से, बड़े ईजिली से x और y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। देखो, ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये मेरे पास y की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही आप बाकियों में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ कर्व फिटिंग। अब कर्व फिटिंग क्या है? सपोज हमें दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं x और y, मैं फिर वही कह रही हूँ, अगेन वी आर हैविंग ए सेट ऑफ डाटा x1 y1 x2 y2 xn yn, ठीक है। तो अब हमें अगर इनको एक एक्सप्रेशन में लिखना है तो कर्व फिट करने के लिए हम किस एक्सप्रेशन में लिखते हैं इसको कि y इज इक्वल टू, मीन्स अगर मेरे को कर्व फिटिंग की बात करें तो मैं कहती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मेरा ये फंक्शन बनेगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन बनता है मेरा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको आप इतना कहोगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये आगे देखो, पॉलिनोमियल आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया ऑफ kth डिग्री, पॉलिनोमियल आ गया kth डिग्री। तो पॉलिनोमियल kth डिग्री में अगर k को हम 1 पुट कर देंगे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, k को मैं 2 पुट कर दूंगी तो मेरे पास सेकंड डिग्री पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, ये लोगैरिथमिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो अब हमें इनकी फिटिंग कैसे करनी है, अब हमें देखना है कि हमें इसकी फिटिंग कैसे करनी है। तो फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अब देखो स्ट्रेट लाइन की हमारे पास इक्वेशन हमें पता है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है मेरे पास ये होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अगर मैं उसकी फिटिंग करती हूँ तो मेरे पास जो है उसकी फिटिंग में ये आएगी, ये ग्राफ मैंने बना के दिखाया हुआ है। तो कॉन्स्टेंट्स दो आएंगे, उसमें कौन से आने हैं कॉन्स्टेंट्स, देखो कौन से दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, a और b। तो अगर उन कॉन्स्टेंट्स को मैं निकालती हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है, मैं देखो पार्शियल डेरिवेटिव s का विद रिस्पेक्ट टू a और विद रिस्पेक्ट टू b में निकाल लूँगी, इक्वेट टू ज़ीरो कर दूँगी, दो नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी। ये मेरे पास वो दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई जिनको मैं सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट कर दूँगी।
ठीक है। तो दिस इज़ फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कि जो इक्वेशन है उससे हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो s की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव जितने अननोन्स हैं विद रिस्पेक्ट टू a इक्वेटेड टू 0, विद रिस्पेक्ट टू b इक्वेटेड टू 0। दो नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी, वो ये बनेंगी। दो नॉर्मल इक्वेशंस जो आएंगी वो आपके पास ये बनेंगी, ठीक है। और इनको आप सोल्व करोगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की फिटिंग आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड डिग्री, अगर मैं k को 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास पैराबोला आ जाएगा। पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी मेरे पास? अब पैराबोला की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी मेरे पास? दिस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहाँ से मैं s निकाल लूँगी, ये मेरा s आ गया। अब इस x को मैं विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू c पार्शियल डेरिवेटिव करके और इस तरह से उसको जो है इक्वेट करके 0 के मेरे पास जो है 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और उनको मैं सोल्व कर लूँगी, ठीक है। तो ये है मेरे पास इसका एग्जाम्पल। ये मैंने एक आपको फिटिंग स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपने करना है। ये देखो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिकल भी कराया है, ठीक है। तो x और y का डाटा दिया हुआ है, ऐसा ही आपने प्रैक्टिकल करना है और उसका ग्राफ बनाना है जो डाटा मैंने आपको दिया है। और यहाँ से प्रैक्टिकल करके आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करके इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर मेरे पास मतलब मैं ये कहती हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो इक्वल इंटरवल में है। इक्वल इंटरवल में होने से क्या होगा, मेरे पास एक इंटरवल होगा जो इक्वल होगा। उसमें क्या होगा, देखो जैसे h मेरा इंटरवल है तो मेरी वैल्यूज़ क्या बनेंगी, x प्लस h, x प्लस 2h एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वल इंटरवल है तो हम हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन को एट द मिडल ऑफ x ले सकते हैं। एक कॉमन इंटरवल ले लेते हैं h का। तो अगर हम इस तरह से ये वैल्यू लेंगे, मतलब ये वैल्यू ले सकते हैं हम u की x माइनस a बाई एच, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ लेके हम मतलब मीन को उसमें से माइनस करके हमारी वैल्यूज़ जो हैं यू कैन से दैट कि हम चेंज कर सकते हैं ओरिजिन को और स्केल को। इंटरवल को चेंज कर दो और ओरिजिन की वैल्यू चेंज कर दो। तो उस तरह से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर अपने ओरिजिन और चेंज स्केल करके लास्ट रिजल्ट में उसको पुट कर देंगे। ये इसका एग्जाम्पल हमने बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। ये दिया हुआ है कैसे चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करना है, और ये आप देखो, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल के मैंने आपके पास न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। इन न्यूमेरिकल्स को करना है। किसी तरह से भी कोई दिक्कत आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे आया, इसको कैसे करना था, ठीक है। इसको आराम से आप इसको करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व में आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल कर्व की क्या वैल्यू होती है कि y इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर बी एक्स, ठीक है। ये है, और ये आपके पास नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी। लोगैरिथमिक कर्व होगा तो उसका ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपने इसकी फिटिंग देख लेनी है किस तरह से। 9, 10, 11 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बल्कि 4-5 एग्जाम्पल हैं इसके तो, ठीक है। किसके एक्सपोनेंशियल कर्व और लोगैरिथमिक वैल्यूज़ के कर्व की आप एग्जाम्पल्स कर लेना। इन एग्जाम्पल्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकना, डिफ़िकल्टी नोट कर सकते हैं। बस इसमें लास्ट आपने एक बात और देखनी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है वो बहुत यूज़फुल है ही है किसके लिए, कर्व फिटिंग के लिए, क्योंकि इससे सिंपल लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं जिनसे हम कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें जो है ग्राफिक सोल्यूशन देता है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, और ये अवॉइड कर देता है हमारी हर तरह की अर्थमेटिक और अलजेब्रिक डिफ़िकल्टीज़ को, सिंपल ग्राफिकल सोल्यूशन दे देता है हमें, राइट। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो हम लॉजिस्टिक कर्व करें या गोम्पर्ट्स कर्व करें या डिफ़िकल्ट जो कर्व होते हैं उनकी फिटिंग ईजिली नहीं हो सकती इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से या कर्व फिटिंग से। तो वो इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट मेथड्स और 12-13 एग्जाम्पल जो हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको कर्व फिटिंग में आती है तो वो आप मुझे बताओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लीस्ट स्क्वायर एंड कर्व फिटिंग मेथड। डू ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड राइट डाउन योर डिफ़िकल्टीज, वी विल सॉर्ट इट आउट।